चींटी और कबूतर की कहानी। तपती दोपहर में प्यास से बेहाल एक छोटी सी चींटी पानी की तलाश में भटक रही थी। बहुत देर भटकने के बाद उसे एक नदी दिखाई पड़ी और वो खुश होकर नदी की ओर बढ़ने लगी। नदी के किनारे पहुंचकर जब उसने कलकल बहता शीतल जल देखा तो उसकी प्यास और बढ़ गई। वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए किनारे पड़े एक पत्थर पर चढ़कर पानी पीने का प्रयास करने लगी। लेकिन इस प्रयास में वह अपना संतुलन खो बैठी और नदी में गिर पड़ी। नदी के पानी में गिरते ही वह तेज घेर में बहने लगी। उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। तभी कहीं से एक पत्ता उसके सामने आकर गिरा। किसी तरह वह उस पत्ते पर चढ़ गई। वह पत्ता नदी किनारे स्थित एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने फेंका था, जिसे चींटी को पानी से गिरते हुए देखा लिया और उसने प्राण बचाना चाहता था। पत्ते से साथ बहते हुए चींटी किनारे पर आ गई और कूदकर सूखी भूमि पर पहुंच गई। कबूतर के निस्वार्थ भाव की ही सहायता के कारण चींटी की जान बच पाई थी। वह मन ही मन उसका धन्यवाद करने लगी। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन कबूतर बहेलिये के द्वारा बिछाए जाल पर फंस गया। उसने वहां से निकलने के लिए बहुत पंख फड़फड़ाने लगा, बहुत जोर लगाया, लेकिन जाल से निकलने से सफलता नहीं हो पाया। बहेलिया ने जाल उठाया और अपने घर की ओर जाने लगा। कबूतर निस्सहाय से जाल के भीतर कैद था। जब चींटी की दृष्टि जाल में फंसे कबूतर पर पड़ी तो उसने वह दिन स्मरण हो आया जब कबूतर ने उसके प्राणों की रक्षा की थी। चींटी तुरंत बहेलिये के पास पहुंची और उसके पैर पर जोर जोर से काटने लगी। बहेलिया दर्द से चटपटाने लगा। जाल पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और जाल जमीन पर जा गिरी। कबूतर का जाल से निकलने का अवसर प्राप्त हो चुका था। वह झटपट जाल से निकला और उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर के द्वारा किए गए उपकार का फल चुकाया। सीख: कर भला हो भला। दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका प्रतिफल कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा निस्वार्थ भाव के दूसरों की सहायता करना चाहिए।